औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लिया हमने। क्लास जो है वो 31 है। इसमें अपनी फ़ाइल सेव कर लेते हैं। आज हमारी क्लास 4 है पाइथन की। हाँ हाँ, अपनी बुक ओपन कर लेते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, कुछ बता सकते कोई स्टूडेंट? हमने इफ स्टेटमेंट देख लिया था, कंपैरिजन देख लिया था, एल्स इफ देख लिया था, टेस्टिंग। अच्छा, हमने और एंड कंडीशंस देखी थी। तो ये बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है? जो कल हमने डिस्कस किया था यहाँ तक, और ऑपरेटर और एंड कंडीशन है, एक्चुअली इसको ऑपरेटर कहें या कंडीशंस कहें, ये चीज़ नहीं ज़ुबैर, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 12 भी कंप्लीट किया था सबसे लास्ट में। इसके बाद फिर हमने मार्कशीट बनाई थी। तो आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो इफ़ स्टेटमेंट है, नेस्टेड। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है ये। हम यहाँ पे आ जाते हैं। इफ़ स्टेटमेंट नेस्टेड, इफ़ स्टेटमेंट नेस्टेड आ जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर जो है वो हम चलें, वैसे तो ये चीज़ हमने कल बता दी थी, बट इसको हमने अगेन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, क्लास में एक चीज़ आपको बता दूं, एक चीज़ होती है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन होती है, वो क्या होता है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ताकि वो आप जब कोडिंग कर रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। जी बिल्कुल, हमने इनपुट के अंदर जो है इंटीजर का फंक्शन हमने लगाया था, तो हमने पढ़ा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चैप्टर में बहुत आगे जाके डिस्कस हो रही होती हैं, बट हमें शुरू में समझाना ज़रूरी होता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपको जब कोडिंग करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए जो है वो चीज़ें पहले से पहले बता दी जाएँ तो अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने दो वेरिएबल ले लिए ए बी के नाम से, और इसके बाद फिर मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ और कहता हूँ ए इक्वल टू बी। प्रिंट किया मैंने और मैंने इसको कहा ट्रू, एल्स यहाँ पे कहा फॉल्स, और उसको रन करता हूँ, चल गई। अच्छा, अब मैं इसको कर रहा हूँ इस तरह से। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने फॉल्स कंडीशन लगाई और इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये जो प्रिंट का फंक्शन है ना, जैसे ही आप फॉल्स कंडीशन लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑलरेडी जो है वो थोड़ी स्पेस देने के बाद ये आगे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। जो हमारा पॉइंटर है, कर्सर है, वो ब्लिंक कर रहा होगा, बट हमने वहीं से जो है अपना नेक्स्ट लाइन जो है वो उसको टाइप करनी है। जैसे मैंने प्रिंट यहाँ पे टाइप करना है, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट प्रिंट को जो है वो यहाँ से टाइप करने के बजाय स्टार्ट से टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने टाइप किया। ये ऑलरेडी जब इफ़ फंक्शन लिखते हैं इसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं ना, तो ये प्रिंट यहाँ से लिखा जाता है। जो भी नेक्स्ट लाइन होती है वो यहाँ से लिखी जाती है, एक जो है वो टैब प्रेस करने के बाद फिर लिखी जाती है। बट मैंने क्या किया, इस लाइन को यहाँ पे लिखने के बजाय मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल इफ़ के नीचे स्टार्ट कर दिया। जैसे ही स्टार्ट करने के बाद मेरी कंडीशन भी ठीक है, मैंने जो जो वैल्यूज़ दी हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जब मैं रन करता हूँ तो ये कहता है कि इंडेंटेड का ब्लॉक का जो है वो एरर दे देता है। इसका मतलब ये है कि आपने इंडेंटेशन जो है वो ठीक नहीं की। अगर मैं इसको यहाँ से एक बार स्पेस प्रेस कर दूँ और यहाँ से भी एक बार स्पेस प्रेस कर दूँ, अब मैं इसको जो है रन करूँगा, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये अब रन हो जाएगा। देखिए मेरा कोड,
ठीक है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये चीज़ शुरू में बताने का मकसद ये कि जब आप इफ़ कंडीशन के अंदर कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो इंडेंटेशन का एरर आपके पास आ रहा हो और आपको समझ में ना आए। अगर आपने ये प्रिंट फंक्शन यहाँ से स्टार्ट कर दिया ना तो एरर आएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी थी। अच्छा जी, तो हम ये जो वेरिएबल लिखे हुए हैं इसको हम इसमें कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं। x लिखा है इसमें हम दे देते हैं 5, y लिखा है इसमें हम दे देते हैं 10 एंड b लिखा हुआ है इसको हम दे देते हैं 20, b को भी हम दे देते हैं 20 और c को हम दे देते हैं 15 और d को भी दे देते हैं 15। अच्छा, g और h भी है, g को रहने देते हैं, बस h को देख लेते हैं, e और f भी है। अच्छा चलें g को भी दे देते हैं, a b c d e f। अच्छा e आएगा पहले, इसको हम दे देते हैं 25, इसको हम दे देते हैं 30, g को हम दे देते हैं 35 और h को हम दे देते हैं 0। अच्छा e को हम दे देते हैं 2। f को दे देते हैं 2। ठीक है जी, ये कुछ वेरिएबल्स हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी जो कंडीशन है इसके अंदर वेरिएबल जो है वो इसमें डिक्लेयर किए गए हैं, तो इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी थी। मैंने वैल्यू असाइन कर दी x y a b c d e f g h, सही, सबको मैं वैल्यू असाइन कर दी मैंने। अब हम जो है वो 1 बाय 1 कोई चीज़ प्रिंट कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना वो g प्रिंट हो जाए, g के अंदर जो भी वैल्यू आ जाए वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर हम कह देते हैं कि भाई हमारे पास e प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसको हम इस तरह देते हैं। ठीक है जी, अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये सबसे पहले मैच करेगा कि x और y की वैल्यू, क्योंकि और ऑपरेटर लगा हुआ है, ये हम कल देख चुके हैं। और की कंडीशन लगी है, एंड की कंडीशन लगी है, तो हम ये चीज़ कल देख चुके हैं। सबसे पहले ये चेक करेगा x और y की वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो x की वैल्यू 5 है, y की 10 है, इक्वल नहीं है। इसके बाद ये आगे मूव कर जाएगा, a और b को मैच करेगा, a और b की वैल्यू जो है वो मैच करेगा, तो ये ठीक हो जाएगी। ज़ुबैर बिल्कुल मैंने प्रिंट कर दिया, आप थोड़ा वेट तो किया करें भाई, कोई चीज़ समझाने तो दिया करें। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे और के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये आगे मूव कर जाएगा। आगे मूव करने के बाद ये एंड की जो सी और डी की कंडीशन है वो भी मैच करेगा। सी और डी की कंडीशन मैंने चेक करी, बिल्कुल ट्रू हो रही है, 15-15 है। इसके बाद ये नीचे आएगा और नीचे आने के बाद क्या करेगा, एच के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना वो असाइन कर देगा जी के अंदर। अभी जी के अंदर क्या वैल्यू है, जी के अंदर 35 है, जी के अंदर जो वैल्यू है 35 है। बट ये यहाँ पे आने के बाद जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो ये यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, जी के अंदर जो एच के अंदर जो वैल्यू है, एच के अंदर वैल्यू है 0, तो ये 0 वैल्यू असाइन कर देगा किसमें, जी में, और उसके बाद प्रिंट कर देगा जी को। अगर ये वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाती है तो जी को प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, वो अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जो मेरी वैल्यू एफ के अंदर होगी उसको असाइन कर देगा ई के अंदर और ई को प्रिंट कर देगा। चलें आज इसको हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं
कि सबसे पहले मैंने क्या किया, जो आपको शुरू में बता चुका हूँ, और एच के अंदर जो वैल्यू थी वो 0 थी, 0 उसने जी के अंदर असाइन कर दिया क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई थी, तो उसने 0 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को थोड़ी चेंज करते हैं ताकि हम इसको फॉल्स कर सकें, हम इसकी वैल्यू को जो है फॉल्स कर सकें। मैं डी को कर देता हूँ 12। अब प्रिंट करके देखता हूँ अब क्या प्रिंट होगा। अच्छा, अब प्रिंट होना चाहिए एफ़ के अंदर 2 है तो 2 असाइन हो जाना चाहिए ई के अंदर, ई की वैल्यू 25 है तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 2। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये 2 प्रिंट हो गया। ये चीज़ हम कल देख चुके हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? बहुत सिंपल है, ये तो हम कल देख भी चुके हैं, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन है जल्दी से मुझे बता दें, इसके बाद हम नेस्टेड इफ को जो है वो समझते हैं। मोहम्मद फैज़ अमीन, मैंने इन्वर्टेड कॉमास इस वजह से हटाएं कि मुझे वेरिएबल को प्रिंट करवाना था, मुझे कोई स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करवाना था, मुझे वेरिएबल को, जो जी वेरिएबल है लिया ना मैंने, उसको प्रिंट करवाना था, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास हटाएं, यानी डबल कोट हटाएं। सर आपने, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं सर हमको सर हम एच को 35 नहीं कर सकते? एच को 35 कर सकते हैं बिल्कुल। हमने एच को यहाँ पे 35 कर दिया, तो फिर हमें जी को जो है वो 0 करना पड़ेगा ताकि वैल्यू पता तो लगे। अगर आप ये करना चाह रहे हो तो ये भी कर सकते हैं हम। अब हम मैच करते हैं, सबसे पहले इसको ट्रू करना पड़ेगा, तो इसको हमने कर दिया। ठीक है भाई, आमिर सलीम, अब आपको समझ में आ गया? तो जल्दी से मुझे बता दें आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद फिर हम मूव करते हैं नेस्टेड इफ के ऊपर। हाँ हाँ, अरे मोहम्मद ज़ुबैर, बात एक ही है, मैं कान यहाँ से पकड़ लूँ यहाँ से पकड़ लूँ, बात एक ही है। आप जी को इस तरफ लिख दें, एच को इस तरफ लिख दें, बात एक ही है। वैल्यू चेंज कर दें, बात एक ही है। जल्दी से मुझे बता दें आपको ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? एक रिप्लाई आया, ओके सर। ठीक है जी, आप लोग के रिप्लाई आना शुरू हो गए। अच्छा जी, अब हम जो है इसको ये वाला जो नेस्टेड है इसी को हमने कॉपी कर लिया, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले क्या कर रहे थे हम? पहले एक जो है इफ़ कंडीशन के अंदर और की कंडीशन लगा के हम उसको मैच कर रहे थे, एंड की कंडीशन लगा के इसको मैच कर रहे थे। बट हमने क्या करा, इफ़ के अंदर मज़ीद एक इफ़ ले लिया और उसके बाद हमने एक इफ़ एल इफ़ भी लिया और उसके बाद एल्स कर दिया। तो हम यहाँ पे इसको मैच कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं सी और डी की वैल्यू कितनी है। सी और डी की वैल्यू ठीक है, तो इसके बाद ये नीचे आ जाएगा और इसको मैच करेगा।
ठीक है, इसको मैच करेगा। ठीक है, इसको मैच करेगा। इसको मैच करने के बाद क्या करेगा, अगर ये ट्रू होती है तो इसकी एच की वैल्यू जी में कर देगा और उसको प्रिंट कर देगा, क्या, जी को प्रिंट कर देगा। ओहो, ठीक है। इसके बाद फिर वो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती तो नीचे आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो यहाँ पे प्रिंट करके ये बाहर आ जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद अगेन चेक करेगा ए और बी को, ए और बी को मैच करके चेक करेगा। अगर ट्रू होती है तो फिर ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा जी को। ठीक है जी, जिस तरह हमने जो है वो और क्या कहते हैं एंड कंडीशन के साथ हमने मैच किया था, इसके बाद हमने यहाँ पे मैच कर लिया, नेस्टेड इफ के अंदर हमने इसको रख दिया। अब इसको चेक करते हैं क्या होता है। सी और डी की जो है वो वैल्यू, सी और डी की वैल्यू सेम है, ये नीचे आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू ठीक नहीं है तो वो ये प्रिंट नहीं करेगा। इसके बाद नीचे आ जाएगा, ए और बी को चेक करेगा। ए और बी को यहाँ पे मैच करने के बाद उसको कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो ये इसी को प्रिंट कर देगा। ये प्रिंट करेगा 35 प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास 35 है तो 35 लिख दिया। अगर मैं इसको 20 करता देता हूँ ताकि थोड़ा चेंज आपको पता लगे। ठीक है जी, बस ये नेस्टेड इफ इसी तरह से आप समझ लीजिए जो मैंने आपको बताया है। तो जी बिल्कुल, मैंने प्रिंट जी करवाया है। ये यहाँ पे आने के बाद प्रिंट कर दिया इसने जी को। तो जल्दी से बता दें, आपको नेस्टेड इफ समझ में आ गया? नेस्टेड इफ के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो रही है आपको? बस ये यहीं तक है, इसके अलावा तो उसमें और कुछ नहीं है। अगर किसी ने इफ़ एल्स समझ लिया और एलिफ समझ लिया तो नेस्टेड इफ समझना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। नो सर का क्या मतलब है कि समझ में आया है या नहीं आया? आप बता देंगे कोई कन्फ्यूजन है या समझ में नहीं आया, ये बताएं। नो सर से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, इस बुक के अंदर भी बताया गया है, सबसे पहले इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले टॉप पे जो है वो कंडीशन मैच करेगा। अब देखिए आपने लिखा यस सर, तो ये मैच करने के बाद देखिए हाईलाइट भी होगा। सबसे पहले ये कंडीशन मैच करने के बाद क्या करेगा, अगर ये ट्रू होती है तो फिर वो नीचे आ जाएगा, नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 से लेके 7 तक जो लाइन नंबर है ना, इस ब्लॉक को जो है वो मैच करेगा, चेक करेगा यहाँ पे इस कंडीशन को। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो भी हमने प्रिंट करवाया वो प्रिंट कर देगा। अगर ये भी ट्रू नहीं होती है तो ये सबसे लास्ट वाले ब्लॉक में आ जाएगा और ये यहाँ पे आके जो है इसको प्रिंट कर देगा, एल्स को। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चैप्टर 14 स्टार्ट करते हैं। बल्कि चैप्टर 14 में ऑलरेडी जो आपको कवर करवा चुका था, स्टार्ट क्लास में मैंने कवर करवाया था आपको। ये कमेंट वाला चैप्टर है। कोई चीज़ भी हम किसी भी लाइन को हमें कमेंट करना होता है तो इसलिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, इसको मुझे कमेंट करना है, सिंपल हैश के साथ मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद अगर मुझे एक से ज़्यादा लाइन जो है कमेंट करनी होती है, अगर मुझे एक से ज़्यादा लाइन को जो है कमेंट करना होता है,
सर इफ़ नेस्टेड में एल्स एंड एल्स सेम कंडीशन है। जी ज़ुबैर, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इस कंडीशन को चेंज कर सकते हैं आप। मैं अगर इसको एफ कर दूं तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में, सिर्फ आपको इसलिए समझाया है क्योंकि आपने जो है वो ऑलरेडी इफ़ एल समझ लिया है और एल इफ़ भी समझ लिया है। तो अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई तो इफ़ नेस्टेड इफ़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को चेंज करके जो है वो आप रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, मुझे एक से ज़्यादा लाइन को प्रिंट करवाना है, क्या करूँगा मैं? 3 टाइम्स जो है यहाँ पे सिंगल कोट लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरी जो है एक से ज़्यादा लाइन को अगर कमेंट किया तो ये हो गया। ठीक है जी, तो कमेंट वाला चैप्टर तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लिस्ट की। अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आज की क्लास में अगर किसी ने कोई क्लास मिस कर दी ना तो ये समझ लें इसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर नहीं होंगी। ये समझ लें लिस्ट वाला चैप्टर तो इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे कंप्लीट, इसको आज देखेंगे। अगर आज की क्लास किसी ने मिस कर दी तो वो लाजमी उसको लिस्ट का चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो अगर वीडियो भी देखेगा ना तब भी इसको समझ में नहीं आएगा। तो चलें हम देखते हैं लिस्ट क्या चीज़ होती है। अच्छा, हमने अभी तक देखा था कि वेरिएबल जो है ना वो हम फॉर एग्जांपल हमने लिखते हैं नेम और इसमें लिख देते हैं जुनेब। अगर मुझे एक से ज़्यादा नाम देना हो तो मैं क्या करूँगा, फिर वो दूसरा लिखूँगा नेम 2 करके लिखूँगा, नेम 3 करके लिखूँगा, 4 लिखूँगा। तो अगर मेरे पास एक क्लास में 50 स्टूडेंट हो तो क्या मैं 50 स्टूडेंट के नेम लिखूँगा, मतलब 50 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा? तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा मेरे लिए। तो इसकी आसानी के लिए हमें पाइथन के अंदर एक चीज़ दी जाती है जो कि होती है लिस्ट। लिस्ट को अगर हम किसी और लैंग्वेज में देखें तो वो एरे भी कहलाती है। पाइथन में भी इसको एरे कहते हैं, बट पाइथन में इसके चैप्टर का नाम ही लिस्ट दिया गया है तो हम इसको लिस्ट ही कहेंगे। तो अब उससे क्या होगा कि हम एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल के अंदर तमाम नेम्स, अगर हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट हो तो हम 50 स्टूडेंट के नेम जो है उसमें उसको वैल्यू असाइन कर देंगे उस वेरिएबल के अंदर। वो किस तरह करेंगे चले हम देख लेते हैं उसको। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है नेम। इसके बाद हम लिस्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। तो लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया जुनेब, इसके बाद मैंने दिया बिलाल, कॉमा से हम जो है इसको सेपरेट कर सकते हैं नेम को ना। जैसे जुनेब देने के बाद मैंने कॉमा दिया, इसके बाद बिलाल दिया, तो उसका मतलब ये है कि हम इसको सेपरेट कर रहे हैं जुनेब और बिलाल को। इसके बाद हम दे देते हैं अली, इसके बाद हम दे देते हैं लिस्ट का एक फ़ायदा ये भी है, हम इसके अंदर जो है वो डेटा टाइप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, इंटीजर भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है। तो हम इसको दे देते हैं 25, बुलियन भी दे सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी दे सकते हैं। हम इसको दे देते हैं यहाँ पे फॉल्स, और इसके बाद हम दे देते हैं डेसिमल 15.2। ठीक है जी, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसके अंदर कुछ नेम्स दिए और एक इंटीजर दिया, एक बुलियन दिया है, फॉल्स लिखा है, और एक डेसिमल पॉइंट दिया है, नंबर दिया है 15.2। तो वो सब प्रिंट हो गया। मेरा तमाम नेम्स
इंटीजर, बुलियन और डेसिमल पॉइंट सब के सब जो है वो एक ही वेरिएबल के अंदर आ गए। इसको कहते हैं लिस्ट, इसको कहते हैं एरे। जल्दी से बताएं, आपको ये चीज़ क्लियर है? जुबैर डुप्लीकेट वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। जी जुबैर बिल्कुल डुप्लीकेट वैल्यू जो है स्टोर कर रही है। जल्दी से बताते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर है? आपका रिप्लाई आना शुरू हो गया, यस सर। ठीक है जी, बहुत सिंपल है लिस्ट बनाने के लिए, बहुत सिंपल है। अच्छा, इस तरह तो हम लिस्ट बना लेते हैं। हमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास और हम उस स्टूडेंट को जो है वो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके। अच्छा, इसके बाद अगर हम वन बाय वन इसको कॉल करना चाहें, अगर हम चाहते हैं अच्छा, हम क्या करते हैं, हम इसको ये कहते हैं कि भाई जो हमारे पास हम चाहते हैं प्रिंट करना किसको, मेरे पास नेम वेरिएबल के अंदर जो नंबर 2 के ऊपर जो नेम आ रहा है ना उसको प्रिंट कर दे। मैं ये चाहता हूँ नेम वेरिएबल के अंदर नंबर 2 के ऊपर जो भी नेम आ रहा है, वो कुछ भी नाम हो सकता है, जुनैब भी हो सकता है, बिलाल भी हो सकता है, अली भी हो सकता है, उसको प्रिंट कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उस वेरिएबल प्रिंट में वेरिएबल लिखूँगा और उसका इंडेक्स नंबर। अच्छा क्लास, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हमारा जो इंडेक्स नंबर होता है ना एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर, वो स्टार्ट होता है 0 से। वो किससे स्टार्ट होता है? वो होता है स्टार्ट 0 से। मीन्स अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं इसको दोबारा प्रिंट कर देता हूं। अगर मैं बात करूं ये जो लिखा हुआ जुनैब, बिलाल, अली 25 फॉल्स 15 पाइट, तो हम अपने वेरिएबल को जो हमारी जो इंडेक्स के अंदर जो हमारे जो एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर जो हमने नेम लिखे ना, उसका इंडेक्स नंबर होता है। मीन्स इसका जो स्टार्टिंग नंबर्स होते हैं, जैसे अगर हम इसको देखें 1 2 3 4 5 6, हमने 6 वैल्यूज़ में असाइन की गई हैं, बट हमारे पास जो लिस्ट के अंदर जो एक नंबरिंग होती है ना इसकी, वो चेंज होती है, उसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। वो इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट होता है वो होता है स्टार्ट 0 से। किस तरह से? जैसे कि जुनैब लिखा हुआ नहीं है, तो हमारे इस लिस्ट के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जुनैब का जो इंडेक्स नंबर होगा ना वो होगा 0। इसके बाद बिलाल का जो नंबर होगा ना वो होगा 1। इस तरह इसका होगा 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो हमारे जो लिस्ट की जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है 0 से स्टार्ट होता है। और इसके बाद अगर हम इसको कॉल करेंगे ना, तो किस तरह कॉल करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं नेम को कॉल करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई 2 नंबर पे जो भी नेम है उसको प्रिंट कर दे। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। आपके ख्याल में क्या प्रिंट होना चाहिए? बल्कि जुबैर ने तो पहले ही रिप्लाई कर दिया, अली प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अब इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, अगर मैं इसको कर देता हूँ 4, तो अब जल्दी से मुझे बताएं अब क्या प्रिंट होगा। सबिहा कासमी, आप प्लीज़ मुझे जो है वो इस क्लास के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा क्लासरूम के ऊपर अगर आपने असाइनमेंट बना ली है। अभी आप यहाँ पे मैसेज ना करें। जल्दी से मुझे बताएं अब कौन सा इंडेक्स नंबर प्रिंट होगा। मोहम्मद जुबैर ने कहा फॉल्स प्रिंट होगा, फैज़ अमीन ने कहा फॉल्स प्रिंट होगा। अच्छा भाई, मोहम्मद आरिद करके कह रहे हैं फॉल्स प्रिंट होगा। ठीक है जी, हम देख लेते हैं। सही है भाई, ज़बरदस्त, आपको इसका मतलब समझ में आ गया, यानी इसका इंडेक्स नंबर समझ में आ गया। ठीक है,
हम वन बाय वन इसको कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल हमने जो है 50 स्टूडेंट के नेम लिखे, बट हमें ये नहीं पता कि भाई हमारा जो नेम है वो 20 नंबर पे क्या नाम लिखा हुआ है। हम 20 नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, वो नेम हमें कॉल कर सकते हैं हम। ठीक है जी। काफ़ी लोगों के रिप्लाई आ गए, शुक्र। मैं तो समझता था सिर्फ ज़ुबैर ही पढ़ रहा है मुझसे, और कोई नहीं है। आप लोगों के रिप्लाई आए तो आप समझ में आ रहा है कि बाकी स्टूडेंट भी हैं। तो ठीक है भाई, हमने ये चीज़ देख ली। ये सिंपल इंडेक्स नंबर बता रहे हैं। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, भाई ज़ुबैर के अलावा मुझे बताएं कि अब क्या प्रिंट होने जा रहा है। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ज़ुबैर के अलावा बाकी सब बताएंगे। ये वाला प्रिंट जो मैंने लिखा है ये किसको वेलकम करेगा, जल्दी से बता दें। ज़ुबैर बेचैन हो रहे होंगे, किसी तरह मैं बता दूं, बस ज़ुबैर के अलावा बाकी सब बताएंगे। चलें भाई, आप लोगों का रिप्लाई आना शुरू हो गया। बिलाल 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 सर जी, हम 1 से 1 to 4 इंडेक्स तक प्रिंट करना चाहते हैं। ज़ुबैर ये चीज़ आगे आएगी भाई, क्यों इतना आगे भागते हो, अभी आएगी, हम पढ़ेंगे, वेट कर लो थोड़ा सा भाई। यहाँ सिंटैक्स एरर प्रिंट होगा। हुज़ैफ़ा अहमद ने क्यों कहा भाई सिंटैक्स एरर प्रिंट होगा, क्यों प्रिंट होगा भाई सिंटैक्स एरर? कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा और हमने जो वेरिएबल का इंडेक्स नंबर है उसको प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा दिया। अब देख लेते भाई, वेलकम टू बिलाल आएगा, ठीक है, अलीशा खान ने बोला वेलकम टू बिलाल आ गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों एरर आएगा? ठीक है जी, बस हम इस तरह भी कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को वेलकम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें भाई? इंडेक्स के अंदर बस यही चीज़ बताई गई है, ठीक है। हुज़ैफ़ा आप जो है वो क्लास को रिपीट में देख लीजिएगा कैसे प्रिंट होगा, ये देख लीजिएगा आप। अच्छा भाई, इंडेक्स में तो हमने कुछ चीज़ें प्रिंट कर दी। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, उज़ैर, ये वेलकम टू का पर्पस कुछ भी नहीं है, सिंपल मैंने वेलकम किया किसी स्टूडेंट को। ये प्रिंट के अंदर कोई भी हम स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं वो प्रिंट कर देता है। हमने सिंपल वेलकम को जो है ना वो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को वेलकम किया है। मैं यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे कर देता हूँ 0, तो 0 पे ये जुनेब को वेलकम करेगा, कोई पर्पस नहीं है इसका। तो हमने सिंपल यहाँ पे अगर मैं वेलकम को हटा देता हूँ तो सिंपल जो है वो जुनेब आ जाएगा यहाँ पे। ये तो समझाने के लिए आपको मैंने किया है। अच्छा जी, अभी हमने बात कर ली कि हम जो है वो अपनी इंडेक्स हमने बना ली। मीन्स हमने एक क्लास है, हमारी 50 स्टूडेंट की क्लास है, हमने उस क्लास को एक वेरिएबल जो नेम का वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। बट हमने सोचा कि भाई जो हमने स्टोर किया है, अच्छा मेरे ख्याल में हुज़ैफ़ा ने जो है वो इंडेक्स वाली बात समझी नहीं है। हुज़ैफ़ा ने शायद इंडेक्स वाली बात नहीं समझी है। हुज़ैफ़ा, हमने ऊपर अभी बात डिस्कस करी थी, हमारा जो ये वेरिएबल है ना, जो हमने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर
इस ये लिस्ट जो है ना वो स्टार्ट होती है, इसका इंडेक्स नंबर होता है। वैसे तो हमें लिस्ट नज़र आ रही है, इसमें जो है वो 6 जो है हमने वैल्यूज़ असाइन की गई हैं, बट इस वेरिएबल की जो नंबरिंग होती है ना उसको कहते हैं हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। वो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 से जब स्टार्ट होता है तो हम ये फर्स्ट वाली जो हमारी वैल्यू हो गई वो हो गई 0, इसके बाद ये हो गई 1 2 3 4 और ये 5। अब अगर मैं ये किसने पूछा था, हुज़ैफ़ा ने पूछा था। अगर अब मैं जो है वो यहाँ पे नेम को मैं चाहता हूँ कि नेम 2 को कॉल करना चाहता हूँ, तो हम इंडेक्स नंबर पे देखेंगे कौन सा चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। तो जुनैब 0 पे है, बिलाल 1 पे है, अली 2 पे है। तो अब अली वेलकम अली जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इंडेक्स नंबर जो 2 पे अली है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वेलकम टू अली आ गया। हमने कोई और नंबर भी तो दिया है भाई। हुज़ैफ़ा क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? हमने 0 भी दिया, 1 भी दिया, 2 भी दिया, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? चलें खैर। अच्छा, अभी तक हमने बात करी कि अभी हम जो है हमने एक लिस्ट बना ली और उसको हमने प्रिंट करवा लिया, उसको कॉल करवा लिया, हमने नंबर इंडेक्स नंबर देके हमने उसको प्रिंट करवा लिया। बट हम ये चाहते हैं कि जो हमने नेम दिया है, फॉर एग्जांपल जो हमने नेम दिया है, हम उसके बाद, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, आपको समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि हम इंडेक्स नंबर को मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मतलब उसमें और मज़ीद नेम ऐड करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है। हमने नेम का वेरिएबल लिखा, क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर हमारे तमाम जो है वो वैल्यूज़ मौजूद हैं, जो नेम है वो मौजूद हैं। इसके बाद हमने डॉट मेंशन किया, इसके बाद हमने लिखा अपेंड, और इसके बाद हमने जो है जो भी हमने नेम लिखना है वो हमने लिख दिया। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा, हुज़ैफ़ा लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया? नेम वेरिएबल के अंदर तमाम हमारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जो भी लिस्ट मौजूद है। इसके बाद हमने डॉट अपेंड का जो है फंक्शन लगाया। ये डॉट अपेंड जो एक फ़ंक्शन है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे पास जो इंडेक्स के अंदर एक और मज़ीद एक वैल्यू मज़ीद ऐड हो जाएगी, जो कि नाम होगा हुज़ैफ़ा। बट अपेंड क्या करता है? अपेंड जो है उस इंडेक्स में सबसे एंड में वो वैल्यू ऐड कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा देखते हैं क्या होता है। बल्कि मैं प्रिंट तो यहाँ से करूँगा ना, 2 बार क्यों प्रिंट हो गया ये? 2 बार क्यों प्रिंट हो गया? ये 2 टाइम्स क्यों प्रिंट हो गया भाई? अगर मैं यहाँ पे करूँ तो हो सकता है शायद मैंने 2 बार जो इसको प्रेस कर दिया हो। आई थिंक सो, शायद मैंने जो है इसको 2 टाइम्स जो है इसको प्रेस कर दिया हो। अच्छा, हम इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, हुआ ऐसा कि मैंने हुज़ैफ़ा को जो है 2 टाइम्स जो है ना वो ऐड कर दिया, तो इसलिए जो है वो इस वजह से ऐड हो गया। अगर मैं इसको मज़ीद एक बार अगर मैं और चलाता हूँ तो क्या होता है? अच्छा, एक बार और मज़ीद ऐड हो गया। अच्छा, मैं जितनी बार भी इसको जो है रन कर रहा हूँ ना वो मज़ीद इंक्रीज़ हो रहा है। तो मुझे एक बार करना था, बट मैंने 2 टाइम्स प्रेस कर दिया था, फिर इसके बाद मैंने एक बार और ऐड कर दिया। तो अब हम इसको रिमूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो है ना वो रिमूव का है। तो आई होप आपको अपेंड समझ में आ गया होगा। जी बिल्कुल फैज़ अमीन, हम ये आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह इसको आगे चल के देखेंगे। ठीक है, आज हमारी क्लास जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है, हम अपनी क्लास को लेट एंड करेंगे। अच्छा, अपेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, ये हुज़ैफ़ा की ये ज़ुबैर की फरमाइश के ऊपर मैं अगेन जो है वो लिस्ट बना ली। ठीक है, मैंने सही है भाई, हमने अगेन जो है वो लिस्ट बना ली ये हुज़ैफ़ा की फरमाइश के ऊपर।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन जो है वो इसके अंदर अपेंड करवाता हूँ एक वैल्यू। मैंने लिखा नेम अपेंड, और क्या प्रिंट करवाता हूँ, ज़ुबैर को प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं, अब क्या होगा, मेरे जो हुज़ैफ़ा के बाद ना एक और मज़ीद नेम आ जाएगा जिसका नाम होगा ज़ुबैर, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको अपेंड समझ में आ गया होगा। इसमें मज़ीद इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा सर, न्यू लिस्ट बना ली जी, मैंने बना ली। अलीशा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने अगर अपनी वेरिएबल के अंदर जो हमारा लिस्ट का वेरिएबल है उसमें हमने मज़ीद अगर कोई वैल्यू ऐड करनी है, मज़ीद कोई नेम ऐड करना है, तो सिंपल हम अपेंड का जो है फंक्शन यूज़ करते हैं। वेरिएबल के बाद डॉट अपेंड करेंगे और उसको जो है वो डबल कोट के अंदर हम उसका नाम लिख देंगे जैसे कि मैंने लिखा है, और सिंपल इसको प्रिंट करवा देंगे। कोई मुश्किल नहीं है। मैं अगेन इसको कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या नाम है आपका, अलीशा, ठीक है। अब मैं इसको जो प्रिंट करूँगा तो आप देखिएगा ज़ुबैर के बाद ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा ज़ुबैर के बाद ये प्रिंट हो गया, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, ये चीज़ तो हो गई, प्रिंट हो गई, हमने मज़ीद अपनी इंडेक्स के अंदर जो है वो लिस्ट के अंदर जो है वो हमने मज़ीद वैल्यू ऐड कर ली। अब हम चाहते हैं कि इसको रिमूव करना भी चाहते हैं। चलिए, रिमूव वाली चीज़ आगे है, हम इसी के अंदर एक चीज़ और मज़ीद बता देते हैं, इंसर्ट वाली चीज़। मेरी लिस्ट ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, अब मैं आपको एक चीज़ इंसर्ट का फंक्शन क्या काम करता है हम ये देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं। ये एक आगे इंसर्ट का फंक्शन। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो अभी करंट जो मेरे पास जो लिस्ट है वो ये मौजूद है। अब मैंने सोचा कि भाई जो जुनैब के बाद जो बिलाल आ रहा है, जुनैब और बिलाल के सेंटर में एक मज़ीद नेम ऐड करना चाहता हूँ अहमद का नाम से, ठीक है। अहमद का नाम ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये हो गई, हमने अपेंड से किया। ज़ुबैर मैं बता रहा हूँ, अगर सेंटर में कोई वैल्यू ऐड करनी है वही बताने जा रहा हूँ भाई। क्यों इतना जल्दी होती है भाई, स्टेप बाय स्टेप हम सब चीज़ें समझ रहे हैं ना, क्यों इतनी जल्दी होती है वही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, एक लिस्ट है, उस लिस्ट के सेंटर में किसी भी लोकेशन में हम मज़ीद कोई नेम ऐड करना चाहते हैं। अभी तो हमने अपेंड से क्या किया, हमने जब नेम ऐड किए, जो वैल्यू ऐड की, वो तो क्या क्या होता है, सबसे लास्ट में जो है वो ऐड कर देता है। बट हम ये चाहते हैं कि किसी भी सेंटर पॉइंट के ऊपर हम वो नेम ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि जुनैब और बिलाल के सेंटर में मैं चाहता हूँ अहमद को प्रिंट करना, मैं चाहता हूँ अहमद यहाँ पे ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे, इंसर्ट, और जिस लोकेशन पे मुझे ऐड करना है, जैसे कि लोकेशन कौन सी होगी, वो लोकेशन होगी हमारी इंडेक्स के हिसाब से 1 होगी, ठीक है। जुनैब 0 पे आ रहा है और 1 जहाँ मुझे प्रिंट करना है वो लोकेशन होगी 1। तो मैं क्या करूँगा, 1 लिखा मैंने, यहाँ पे कॉमा और डबल कोट के अंदर लिख दूंगा अहमद, ठीक है। बहुत सिंपल है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद, जुनैब और बिलाल के सेंटर में। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो देखता हूँ क्या प्रिंट होता है। जुनैब और बिलाल के सेंटर में मैं अहमद लाना चाहता हूँ, तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इंसर्ट का फंक्शन समझ में आ गया होगा। किसी भी लोकेशन के ऊपर अगर आपने जो है अपनी लिस्ट को प्रिंट करना, उस एलिमेंट को ऐड करना है, उस वैल्यू को ऐड करना है, तो आप उसका इंडेक्स नंबर देंगे सबसे पहले, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद जो स्ट्रिंग वैल्यू जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे बता दें आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इंसर्ट का फंक्शन समझ में आ गया। बहुत सिंपल है भाई, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपेंड फंक्शन,
इसके साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। अच्छा भाई ठीक है। आपने कहा कि अच्छा हुआ सर आपने हेडफोन पहन लिया, लगा लिया है, आवाज़ आपकी बढ़ गई। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब तो अभी तक हमने जो बात करी, अभी हमने क्या करी, उस इंडेक्स के अंदर, उस लिस्ट के अंदर हमने कुछ वैल्यू को ऐड किया, ये बात हो गई। हमने दूसरी बात करी, हमने किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर हमने कोई वैल्यू ऐड करना है, हमने वो वैल्यू ऐड कर दी, वो भी हमने बात कर ली। अच्छा, हमने ये बात कर ली लिस्ट किस तरह बनाई जाती है, हमने वो भी देख लिया। और इंडेक्स नंबर के थ्रू हम किस तरह उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे को प्रिंट कर सकते हैं, वो भी हमने बात कर ली। ठीक है जी। अब हम बात ये करते हैं कि यार लिस्ट बहुत बड़ी हो गई, इसको छोटा कर लें। बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है जी, हाँ यहाँ तक हमने बात करी। अच्छा, हमने अपेंड देख लिया, अपेंड फंक्शन देख लिया, इंसर्ट फंक्शन देख लिया, और इंडेक्स के थ्रू जो है हम सभिया कासमी प्लीज़ आप मुझे मैसेज ना करें, मैं क्लास ले रहा हूँ, और इस तरह कमेंट भी ना करें। मैंने आपको कह दिया मैं इस क्लास के बाद आपको ऐड कर लूँगा। इस तरह से अगर आप मैसेज करेंगे तो बाकी स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जो जहाँ पे अली लिखा हुआ है ना, अली की वैल्यू को चेंज करके इस जगह पे मैं लिख दूँ अहमद। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ जो अली जिस इंडेक्स नंबर पे लिखा हुआ है ना, उस इंडेक्स नंबर को मैं एक्सेस करूँ। एक्सेस करने के बाद इसको मैं चेंज कर दूँ उसकी वैल्यू अहमद के नाम से। वो किस तरह कर सकता हूँ, चलिए हम देख लेते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल नेम, और अली कौन सी लोकेशन पे लिखा हुआ है, 012 और इजिकल, और इसमें मैं लिख देता हूँ अहमद। और अब मैं जाकर इसको प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है, अब मैं लिस्ट को अगेन प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर हमने कोई लिस्ट की वैल्यू को चेंज करना है तो बहुत सिंपल है, हम इस तरह चेंज कर सकते हैं। उस इंडेक्स नंबर को हम एक्सेस करेंगे, उसके बाद वो वैल्यू असाइन कर देंगे जो हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं अली की जगह पे अहमद आ गया। ठीक है जी, हमने ये भी बात कर ली। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं स्लाइस की, जो आई थिंक सो जुबैर ने पूछा था। अच्छा, वैसे क्लास आप बता सकते हैं स्लाइस किसे कहते हैं, स्लाइस किसे कहते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, मैं इतना क्वेश्चन आंसर करूँगा, आपका रिप्लाई इतना लेट आएगा क्योंकि हमारी जो वीडियो क्वालिटी है उसमें डिले है, टाइम है 15 to 25 सेकंड का, तो ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद ये कि हम यूज़ ही कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ कि एक जो हमारी जो लिस्ट है उसमें से हम, हमारी जो एरे है या लिस्ट है, उसमें से एक पर्टिकुलर पोर्शन को जो है वो मैं कट करके किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि एक और वेरिएबल क्रिएट करूँ और जो हमारी जो भी लिस्ट बनी है उसका एक पर्टिकुलर जो पोर्शन है उसको कट करके उसको कॉपी कर लूँ या कट कर लूँ या उसको स्लाइस करके अपने एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। वो किस तरह से हो सकता है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। मैंने एक इसका नाम दिया एरे, ARR। ठीक है, एरे के नाम से दिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा नेम, और मैं कहता हूँ कि
जीरो इंडेक्स से लेके 012 2 तक, जीरो इंडेक्स से लेके 2 तक का जो पोर्शन है ना, वो मुझे, इसको बल्कि मैं 3 कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। 0 1 2 3, ठीक है। तो ये मुझे ना एरे के अंदर स्टोर कर दे ये वैल्यूज़, और मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे किसको, एरे को। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने सिंपल ये कहा कि भाई अब इसको मैं स्लाइस करने के लिए जा रहा हूँ। स्लाइस किस तरह करते हैं, स्लाइस इस तरह से करते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ जुनैब, बिलाल और अहमद को अपने न्यू वेरिएबल यानी एरे के नाम से, जो एरे के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 0 से लेके और 3 तक मेरे पास जो है वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए एरे के अंदर। बट स्लाइस करते वक्त ना हम एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल ये रखते हैं कि स्लाइसिंग करते वक्त जब हमारी वैल्यू, हम स्टार्ट जो वैल्यू देते हैं 0, वो तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। बट जब हम एंड वाली वैल्यू देते हैं ना, जैसे कि हम 3 देते हैं, तो 3 वाली जो वैल्यू, सबसे एंड वाली जो वैल्यू होती है ना, वो -1 करके हमें कॉपी करके ला के देता है, स्लाइस करके ला के देता है। ये आपको इस तरह से समझ में आएगी, जब तक मैं आपको प्रिंट नहीं करूँगा ना आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, जुनैब, बिलाल और अहमद को कॉपी करके सेव करना किया मैंने एरे के अंदर। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जुनैब, बिलाल और अहमद का जो वैल्यूज़ हैं वो एरे के अंदर स्टोर हो गई हैं। तो आप बताएं इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है? आपको ये चीज़ समझ में आ गई? जुबैर आप पूछ रहे हो नहीं समझ में आई? नो सर, नहीं नो सर, आप क्या कह रहे हो, समझ में आ गई या नहीं आ गई, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप भाई आपको ये चीज़ क्लियर है तो ये बताएं क्लियर है? अच्छा ठीक है, मुझे पता था कि माइनस वाली बात समझ में नहीं आएगी, तो माइनस वाली बात को मैं एक्सप्लेन किस तरह से करूं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया और एंड -1, ठीक है। और स्टार्ट में मैं लिख देता हूँ 0, और यहाँ पे मैं कॉलन देता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 3। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये चीज़, मैंने थोड़ी सी चीज़ बनाई है आपको बताने के लिए। जब हम इसको स्टार्ट वाली वैल्यू देते हैं ना, जो हमने 0 दी, वो तो स्टार्ट से ले लेता है इंडेक्स, बट हम जो एंड वाली वैल्यू देते हैं ना, तो एक्चुअली एंड वाली जो वैल्यू होती है ना, वो -1 करके हमें कॉपी करके ला के देता है। जैसे कि हमने इसको लिखा 3, तो 3 अगर हम कैलकुलेट करें तो 0 1 2 3 यहाँ तक आना चाहिए, बट ये -1 करके हमें वैल्यू ला के देता है। तो उसने क्या किया, 0 1 2 यानी 2 तक कॉपी किया और हमें ये ला के दे दिया। तो स्लाइस के अंदर ये होता है कि -1 करके फिर हमें वैल्यू ला के देता है। बस सिंपल ये चीज़ है। ये किसने मुझसे पूछा था? ये आमिर सलीम ने मुझसे पूछा था। तो आमिर मुझे जल्दी से बताते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर है? चलें जल्दी से कर लें भाई, हमारे पास 2 चैप्टर रह गए बस, इसके बाद हम एंड करते हैं। अगर
किसी की समझ में ना भी आए ना तो इस क्लास को अगर रिपीट में देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। चलिए हम बात कर लेते हैं डिलीटिंग और रिमूविंग। रिमूव किस तरह करेंगे और डिलीट किस तरह से करेंगे। यस सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन। अच्छा भाई, शुक्र आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का लेवल जो ना थोड़ा हाई हो गया, इस वजह से आप लोगों को बात समझ में जल्दी आ जाती है। अच्छा जी, तो हमने क्या बात करी, हमने ठीक है, हमने स्लाइसिंग की बात कर ली। अच्छा, एक चीज़ हम मज़ीद देख लेते हैं। अगर हम इस तरह से स्लाइस करें, हम इसको कहें कि 0 से और लास्ट वाली वैल्यू ना दें तो ये कहाँ तक लेके आएगा हमारे पास। तो बता सकते हैं हमारे पास ये अब ये वैल्यू कहाँ से लेके आएगा। मैंने सिर्फ स्टार्ट वाली वैल्यू दी है और एंड वाली वैल्यू नहीं दी। हाँ, स्टार्ट वाली वैल्यू दे दी ना, एंड वाली वैल्यू नहीं दी। तो अब ये कहाँ से कहाँ तक लेके आएगा, कोई बता सकता है हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। जुबैर कह रहे हैं अलीशा तक आएगी। चले देख लेते हैं। जी बिल्कुल, 0 से सबसे लास्ट जो भी हमारा वैल्यू होगी वो पूरी कॉपी कर देगा एरे के अंदर। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं डिलीटिंग की। हम चैप्टर 18 स्टार्ट कर रहे हैं, डिलीटिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी तक हमने जो है ना वो अपनी लिस्ट के अंदर अपने एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करना सीखा, अपेंड करना सीखा, इंसर्ट करना सीखा, उसको कॉल करना सीखा, चेंज करना सीखा और स्लाइस करना सीखा। बट प्रॉब्लम यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं वो हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, आइए हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट कर लिया। अब हम इसी वाले एरे पे काम करेंगे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि डिलीट कर दूँ। सबसे पहले अगर कोई चीज़ डिलीट करनी है तो सिंपल क्या करेंगे, DEL स्टैंड फॉर डिलीट। डिलीट करेंगे किसको, हम इसको इंडेक्स नंबर दे देंगे। इंडेक्स नंबर मैं दे रहा हूँ 0 1 2 3। अब जल्दी से मुझे बताएं कौन सी वैल्यू डिलीट होगी। जल्दी से मुझे बताते हैं कौन सी वाली वैल्यू डिलीट होगी। और मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ। जल्दी से मुझे बताएं इस वाली एरे के अंदर कौन सी वाली वैल्यू डिलीट होगी। मैंने इंडेक्स 5 लिखा है। ठीक है भाई, आप लोग को रिप्लाई आ गया 15.2। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डिलीट करना हो वैल्यू तो बहुत सिंपल है, हम उसको जो है इंडेक्स नंबर के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं। बट हमें इंडेक्स नंबर याद नहीं है, तो हम किस तरह डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग के रिप्लाई आना शुरू हो गए। अब हमें जो है ना वो इंडेक्स नंबर याद नहीं है, हम ये चाहते हैं उसको रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए हम बहुत सिंपल है, हमने एरे लिखा और एक फंक्शन है हमारे पास रिमूव का। हमारे पास रिमूव का फंक्शन है। रिमूव के फंक्शन के अंदर हम वो नाम लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिखा फॉल्स। ठीक है,
अगर आपको कोई वैल्यू रिमूव करनी है बट आपको उसका इंडेक्स नंबर याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उस वैल्यू का नाम लिख देंगे और रिमूव फंक्शन के थ्रू उसको रिमूव कर देंगे। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। क्यों भाई? अच्छा, अगर हमने शुरू में, अगर आपने देखा हो, जी बिल्कुल, मैंने फॉल्स को जो है वो स्ट्रिंग में दे दिया। अगर हम शुरू में देखें तो हमने फॉल्स को स्ट्रिंग में नहीं दिया था। अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो आप देख सकते हैं हमने फॉल्स को जो है वो स्ट्रिंग में नहीं दिया था, तो इसलिए जो है वो स्ट्रिंग में उसने मना कर दिया डिलीट करने से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये रिमूव हो गया फॉल्स हमारे पास। हम इसको एक चीज़ अगेन चेक कर लेते हैं हम मज़ीद हो। अच्छा, ये तो अब रिमूव हो गया ना, अब ये नहीं चलेगा। हम अगेन चेक कर लेते हैं। अच्छा, फॉल्स हमारे पास रिमूव हो चुका है। फॉल्स हमारे पास रिमूव हो चुका है। अब हम चाहते हैं ये अलीशा को रिमूव करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल है, हमने अलीशा को डबल कोट के अंदर लिख दिया और हम जो है अब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं अलीशा रिमूव हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ इंडेक्स में से रिमूव करनी है तो आप बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे कि अगर आप इंडेक्स नंबर आपको याद है तो इंडेक्स नंबर के थ्रू आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपको इंडेक्स नंबर याद नहीं है, आपको वैल्यू याद है जैसे कि नेम याद है आपको, तो आप सिंपल क्या करेंगे, रिमूव फंक्शन के थ्रू उसको नेम लिख देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिलीट। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर भी हमारा एंड हो गया है और हम बस ये लास्ट चैप्टर देखने के बाद हम लिस्ट का चैप्टर एंड करते हैं। तो चूँकि हमारी क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी तो हम जो है वो 2 से 3 मिनट में ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये पॉप एलिमेंट क्या चीज़ होती है। इस चैप्टर में क्या होता है देख लेते हैं। अच्छा जी, जैसे कि हमारे पास ये लिस्ट है, हम क्या करते हैं, एक और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एरे बना ली। हम सिंपल क्या करते हैं, एरे डॉट पॉप का फंक्शन लगाते हैं और इसमें हम कहते हैं कि इसको 1 को पॉप कर दो। तो अब देखते हैं क्या होता है, प्रिंट ए। अच्छा, ये पॉप के फंक्शन से सिंपल क्या होता है, अगर हमें जैसे हमने स्लाइस का फंक्शन देखा, स्लाइस के फंक्शन से क्या होता है, हम पर्टिकुलर जो है वो वैल्यूज़ को तो हमने उसमें देखा था स्लाइस के अंदर क्या करता है, पर्टिकुलर हमारे पास स्लाइसिंग करके ना वो वैल्यूज़ ला के स्टोर कर देता है हमारे वेरिएबल के अंदर। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने कोई भी एक वैल्यू को जो है वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया
करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वो वैल्यू स्टोर हो गई। अगर हम अगेन एरे चलाएं तो क्या चलेगा? अब आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव होके वो ए के अंदर स्टोर हो गई। तो हमने डिलीट देखा, रिमूव देखा, तो पॉप से सिंपल क्या होता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव होने के बाद किसी और वेरिएबल में स्टोर हो जाती है और ओरिजिनल वाले इंडेक्स से रिमूव हो जाती है। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि अहमद रिमूव हो जाए यहाँ से और वो किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेंगे बी, और एरे से हम इसको पॉप करना चाहते हैं, तो हम सिंपल हमारा जो एरे नंबर कौन सा है, 01। जी बिल्कुल, पॉप यही करता है कि डिलीट करके ना ओरिजिनल इंडेक्स से डिलीट करके दूसरे वेरिएबल में जहां हम स्टोर करना चाहते हैं वहां स्टोर कर देता है। अगर हम स्टोर नहीं करें, हम सिंपल क्या करें, इसको रिमूव करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू, बल्कि ये डिलीट वाली चीज़ ही हो जाएगी ना, डिलीट वाली चीज़ हो जाएगी रिमूव वाली, बट हम इसको स्टोर ही करा लेते हैं। मैं चाहता हूँ 0 इंडेक्स पे जो मौजूद है नेम वो स्टोर हो जाए बी के अंदर और ओरिजिनल वाली लिस्ट से रिमूव हो जाए। अगर अब हम एरे चलाते हैं, ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से मुझे बता दें, आज की क्लास में हमने जो जो डिस्कस करी वो समझ में आ गई आपको? मुझे कह रहे हैं ज़ुबैर कि अगर आप पॉप में कुछ ना दें तो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं भाई। अब देखते हैं क्या होता है। अगर हम कुछ नहीं देंगे ना, सबसे लास्ट वाली वैल्यू वो रिमूव कर देगा हमारे एरे से। एरे डॉट पॉप जो है बहुत सिंपल चीज़ है। अगर हमें सबसे लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करना है अपने इंडेक्स से, ये इंडेक्स कॉपी कर लेता हूँ। भाई ये एक इंडेक्स है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे लास्ट वाली वैल्यू को जो रिमूव करना चाहता हूँ, तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, नेम डॉट पॉप करने के बाद बस ये फंक्शन लगाएंगे सिंपल, और अगेन प्रिंट कर देता हूँ मैं नेम को, तो ये सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो होगी ना उसको रिमूव कर देगा ये, ठीक है। ये पॉप बस ये काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये किसने पूछा था? आमिर सलीम ने। पॉप फंक्शन से क्या होता है कि सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो रिमूव कर देता है और हमारे इंडेक्स से। अगेन मैं इसको कॉपी करके इसको चलाता हूँ। अब आप देखें 25 रिमूव हो जाएगा, 25 रिमूव हो गया, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई इंडेक्स नंबर देना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स जो है रिमूव हो जाएगा वहाँ से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो चैप्टर 19 एंड हो गए और लिस्ट वाला चैप्टर एंड हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपके एथिक्स के टीचर आ गए, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, इस वजह से हम लेट जो है वो एंड कर रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाजमी एथिक्स की क्लास आपने लाजमी लेनी है। ये मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं? 9 स्टूडेंट हैं। ये 9 स्टूडेंट जो है वो एंड तक रहेंगे, एथिक्स की क्लास में भी रहेंगे। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत सारे शरई मसाइल ऐसे होते हैं जो कि आपको समझना सीखना आप पे फ़र्ज़ हैं, हम पे फ़र्ज़ हैं। तो आपने ये लाजमी सीखना है, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।